उसकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। ये 2 महीने जो मजालिस हैं, आपके जवानों के सॉफ्टवेयर से इमाम हुसैन अपडेट करते हैं। जो वायरसेस जवान नस्लों के शहरों में डाले जाते हैं, काल काल रसूलुल्लाह, काल जाफर सादिक, काल अली इब्न अबी तालिब, ये फराह सुन सुन के इनकी की सफाई की जाती है। अब उन्होंने क्या किया, एक वाकया करवाया जाता है, फिर एक शदीद रिएक्शन आता है सोसाइटी से, किसने गलत किया है, लेकिन बीज तो दिया ना, जड़ तो डाल दी, उसने बात कर दी, बात लोगों के जहनों तक आई। अब ये जहन अगर इसका हादी, इसकी अक्ल सही नहीं है, तो इस जहन को हर बंदा जब गलत पानी देगा, इसकी फसल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। फिर इन्होंने हॉलीवुड में फॉर द फर्स्ट टाइम हजरत ईसा जीसस के खिलाफ फिल्म बनाई। इतने लोग सिनेमा में गए, कलीसिया के पादरियों ने जुलूस निकाले, आपने क्या किया है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मैं हर जवान को कहता हूं, आज अगर शैतान का कोई नबी है तो वो सिनेमा है। अल्लाह के भी नबी हैं, शैतान के भी नबी हैं, अल्लाह के भी रसूल हैं, शैतान के भी रसूल हैं। इस वक्त शैतान का सबसे बड़ा रसूल अगर नबी, उसकी खबर देने वाला अगर कोई बंदा है, ये मीडिया है। मतलब उससे ही किया जाता है, मीडिया अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन 99% मीडिया का यूज है, मीडिया की बात नहीं कर रहा, फिल्म इंडस्ट्री की सूरत में उसको शैतान के नुमाइंदगान है। शहवत अपने उरूज पर, गज़ब अपने उरूज पर, गुस्सा अपने उरूज पर, ये सारी फिल्मों में होता है। हजरत ईसा के खिलाफ फिल्म बनाई, जिस फिल्म में हजरत ईसा से अल-इयाज़ु बिल्लाह एक बदकार थी और दिखाया हजरत ईसा न कोई कुफ्र न हो, उसके साथ बदफेली में मुब्तला है। क्रिश्चियन सोसाइटी में ये फिल्म रही है। आज मैं बोलूंगा, हजरत रसूल के खिलाफ अगर कोई मूवी बनाई जाए और मुस्लिम सोसाइटी में चलाई जाए, इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है हमारे जहनों में, तसव्वुर भी नहीं है। आप क्या समझते हैं, आपके जहन में तसव्वुर नहीं है तो क्या वो तसव्वुर बना नहीं सकता? वो कहते हैं तसव्वुर बनाने में क्या, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कई ऐसे काम है आप करते नहीं हो पर आपके जहन में जरूर आते हैं, कई ऐसे गुनाह हैं आप करते नहीं हो पर आपके जहन में जरूर आते हैं, जरूरत नहीं होती उसको जाहिर करने की। उसका काम है लोगों के जहनों में पड़े हुए वसवसों को सिनेमा की चादर पर, सिनेमा के पर्दे पे लाए। जो आप सोचते हो ना गंदा, वो गंदा वो दिखाता है। जो खुराफात आपके जहन में, वो खुराफात पर दिखाता है। थोड़ा सा रिएक्शन आया, फिर दूसरी फिल्म बनाई, फिर हजरत सुलेमान के खिलाफ, फिर हजरत दाऊद के खिलाफ। इतनी गलाज़त अंबिया अल्लाह के खिलाफ, तौरात में तो पहले गलाज़त भरी हुई है ना, हजरत दाऊद हजरत सुलेमान के खिलाफ, कि दाऊद ने अल्लाह के साथ कुश्ती की, सुलेमान अलियाज़ु बिल्लाह किसी लड़की पे अलियाज़ु बिल्लाह आशिक हो गए, सिपाही था, उस सिपाही को मरवा दिया। पूरी नस्ल अंबिया को खराब करने की कोशिश करी गई। हर मुआशरे में उलमा का एहतराम होता है। ये आपको हिंट्स दे रहा हूं कि आप समझें। जब मुआशरे में उलमा की बेइज्जती, बेवकारी, बेहतरामी करवाई जाती है, या बाज़ औक़ात बड़े सुलझे हुए लोग ये काम करते हैं जिससे शिया कौम को पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ। इस टॉपिक में मैं 8-9 मर्रों को बात करूंगा। जब इज्जत मुआशरे में आलिम की खत्म हो जाती है, दीन की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। पादरियों के खिलाफ फिल्में बनाई गई, कलीसियाओं के खिलाफ बनाई गई। आज आप वेस्टर्न कल्चर में जाए, बाइबल का कोई एहतराम नहीं, कलीसिया का कोई एहतराम नहीं, पादरियों का कोई एहतराम नहीं, क्योंकि उन्होंने दिखा दिखा कर लोगों के अंदर से एक कभी फेर को नॉर्मलाइज कर दिया कि फरमाया आखिरी जमाने में कभी को कभी नहीं समझा जाएगा। आपके सामने कोई मसलन खुदा न खास्ता गाली दे, आप पहली बार बहुत बुरा मानेंगे, दोबारा गाली देगा, तीसरी बार गाली देगा, 4, 5, 6, 7, 8 बार के लिए वो मामला नॉर्मल हो जाएगा। पहली बार आपका बच्चा आपके सामने सिगरेट भी आपको बुरा लगेगा, लेकिन 10 बार अगर ये काम करे, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर कोई खातून टीवी पर आए और दुपट्टा न पहने या कुछ लिबास गंदा पहने, आपको बुरा लगेगा। भाई पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मूवी में ऐसा गाना आ गया, बुरा लगेगा। 1 बार दिखाएंगे, 2 बार दिखाएंगे, 3 बार दिखाएंगे, 4 बार दिखाएंगे, आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। पहले एक आदमी
आदमी कराची मरता था, एक आदमी, फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर 1, 9 लोग डेली मर रहे थे। और कराची वाला लाहौर जाता, लाहौर वाले आपके शहर में डेली 9 लोग मरे। हमने कौन सी बड़ी बात है, हमारे लिए तो रोटी बन गई। इतना माशरे में बुराई को अंजाम दो कि बुराई बुराई न लगे, कभी कभी न लगे, कभी को नॉर्मलाइज होना। तभी सख्ती से मना किया गया, तुमने किसी का देखा भी है नक़ल करो। नक़ल करने से बुराई आती है। करते हुए किसी को शराब पीते हुए, किसी को गाड़ी करते हुए देखा, नक़ल न करो क्योंकि माशरा बर्बाद हो जाता है। खुदा तेरे गुनाहों छुपाता है, तू बंदों के गुनाहों को छुपा। वो सत्तारुल उयूब है, तू सत्तार बना। अब इन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक ये है कि मुसलमानों के शायर की बेहतरामी की जाए। उनको भी पता है मुसलमान जुलूस निकालेंगे, चलो 4 जुलूस 5 जुलूस, हुक्मरानों में तो वैसे ही गैर का टीका है ही नहीं, वो तो कुछ करेंगे नहीं। 4 तबलीगी जमातें, 4 दीनदार लोग जुलूस निकालेंगे, फिर अपने ऑफिस में मशगूल हो जाएंगे। पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था खुदा का कोई कार्टून बनाए, बेहतरामी करे, 2 बार बनाया, 3 बनाया, 4 बार बनाया, अब आखिर क्या होता जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। बच्चों के जहनों में, जवानों के जहन में आएगा, अच्छा रसूल का कार्टून बनाना मुक़द्दस परवर। 2 बार इस किताब को जलाएंगे, 3 बार इस किताब को जलाएंगे। जब ये काम बार बार रिपीट होगा तो क्या होगा, तब आपकी नस्लों के जहनों में किताब का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई किताब किताब है, किताब किताब की तरह जल गई तो क्या होगा। और इसी ज़ायनिस्ट लोभी ने मुसलमानों के अंदर एक फिरका बनाया जो मुक़द्दसात की तौहीन करता था। एक ही जड़, एक ही रग है। जिस तरह क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट को बनाया गया, कैथोलिक थे प्रोटेस्टेंट हो गए सारे, अक्सरियत प्रोटेस्टेंट की है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ, लॉ ऑफ द गॉड, अल्लाह के कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। ये फेमिनिस्ट औरतें या फेमिनिज्म के मानने वाले जो रोडों पर निकलते हैं, दरअसल ये प्रोटेस्ट होता है अल्लाह के कानून